आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं चिराग पासवान को लेकर के। देखिए, चिराग पासवान ने अभी एक सनसनी फैलाई है। वो गया में कह दिए क्या कि जिस सरकार को मैं समर्थन दे रहा हूँ, उस सरकार से अपराध पर कोई लगाम ही नहीं लग रहा है। या एक बार उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे शर्म आती है कि ऐसी सरकार को मैं समर्थन दे रहा हूँ। चिराग पासवान पहले से वो अपना नया एजेंडा चला रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी चिराग पासवान इस कदर आगे बढ़ जाएंगे, ये किसी को एहसास नहीं था। जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने नीतीश कुमार को भरोसा दिया था कि आगे आगे से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे गठबंधन धर्म का जो है वो पालन ना हो। लेकिन वैसा ही कर रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान की जो मंशा है ना, वो सीधा सीधा सबको सामने सब वो खुल के आ गई। वो चाहते हैं प्रशांत किशोर के साथ जाना, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर को थोड़ा थोड़ा एज मिलने लगा है। और प्रशांत किशोर इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं अगर हमारी पार्टी अगर जीतती है तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, किसी और को बनाऊंगा। तो चिराग पासवान को लगता है कि वहां एक ऑप्शन है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। जो सत्ता का लोभ है चिराग पासवान का, वो सीधा सीधा सामने आ रहा है। वो मात्र जिसको 20 सीट तक एनडीए ने सीमित कर रखा है, 20 से 25 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। लोकसभा में 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, एक राज्यसभा सीट उनको मिलती है। उस आदमी की मंशा है कि बिहार का चीफ मिनिस्टर बना जाए, चाहे जैसे भी बना जाए। उसके लिए गठबंधन धर्म का पालन करना हो नहीं हो, जहां से मौका मिले। अगर आरजेडी भी अगर उनको ऑफर भी करती है, अगर घोषणा कर देती है कि अगर चिराग पासवान मेरे साथ आ जाते हैं तो मैं हमारे तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे, तो उनको जाने में कोई गुरेज नहीं हुआ। ये बात साबित हो गई है। चिराग पासवान जिस प्रकार से हमला कर रहे हैं, चिराग पासवान जब कैबिनेट में मंत्री हैं तो उन्होंने अपने तरफ से बिहार को क्या दिया है? कोई ऐसी घोषणा, कोई ऐसी नई परियोजना जो आप बता दें कि बिहार को उन्होंने दिया, या देशवासी को ही दे दिया, इसे लगे कि बड़े कैपेबल मंत्री हैं? या कोई ऐसा सामाजिक सरोकार उनका तो आया नहीं। उनके पिताजी दलित के बहुत बड़े नेता थे, नंबर 1 के नेता माने जाते थे अम्बेडकर के बाद। काशीराम मायावती भी वहां तक नहीं पहुंच पाई थी जो सर्वेक्षण आया था उसमें। तो रामविलास पासवान का एक अपना कद था, लेकिन चिराग पासवान उन्हीं के कद का फायदा उठा करके उन्हीं के बोए हुए फसल का आज वो फल खा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को लगता है कि वो जो कर रहे हैं सब सही है। और अब जेडीयू ने कह दिया है कि अगर आपको बिहार की सरकार इतनी ही नाकारी लगती है या बिहार के पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, तो बिहार पुलिस आप सुरक्षा क्यों ले रहे हैं? आप सुरक्षा हटा दीजिए, आपको सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ फिर जेडीयू ने उनको यही नहीं छोड़ा और लताड़ा और बोला कि आप जहां मर्जी वहां चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस बार मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान में इस बार इतना दम नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े। जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार बिहार में होने जा रहा है, उसमें चिराग पासवान की अब हैसियत वो नहीं रह गई। पिछली बार वो त्रिकोणीय किए थे, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर त्रिकोणीय करने जा रहे हैं। और इसी नफा नुकसान को लेकर के चिराग पासवान इतना हाथ पैर मार रहे हैं कि अगर एनडीओ को मान के चलिए कि अगर कुछ कमी रह जाती है और प्रशांत किशोर अहम भूमिका में आते हैं, तो वहां पर उनको जो है उनकी महत्वाकांक्षा या मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो कि संभव मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर को भी जितना एज मिलना चाहिए, मैं कार्यक्रम में कह चुका हूँ, भीड़ आ जाना और वोट में कन्वर्ट हो जाना, दोनों में अंतर है। तो प्रशांत किशोर का भी इतना अभी वो जिस प्रकार से जब लोगों से बात हो रही है तो वो कहते हैं नहीं, बातें सब कुछ ठीक है, लेकिन अब वो विश्वास कैसे करें, पहली बार है, देखते हैं और क्या करते हैं। ऐसे तो 2-3 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखिए तो चिराग पासवान जिस प्रकार से हावी हो रहे हैं, या प्रशांत किशोर के को मौन सहमति के बजाय वो लोगों को कहता है कि दिल्ली में भी जाके प्रशांत किशोर के कसीदे पढ़ रहे थे, प्रशांत किशोर की काफी बड़ाई कर रहे थे। तो क्यों करते हैं प्रशांत, जब बाकी उनके पार्टियों को या उनके गठबंधन को उनसे प्रॉब्लम है, जो उनके गठबंधन में शामिल लोग हैं, घटक दल हैं, उसको जब परेशानी हो रही है, तो चिराग पासवान ऐसा बार बार क्यों करते हैं? वो अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहते हैं कि हमने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, हमें गठबंधन से बाहर किया गया। ऐसी घटना होगी तो गठबंधन तो चलेगा नहीं। तो अब देखना है कि चिराग पासवान क्या इन चीजों को करते हैं और इन पर क्या उनका रिएक्शन होता है, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन तमाम चीजों पर जो बीजेपी है उसमें अमित शाह से शिकायत की गई है। जदयू ने सीधे सीधे अमित शाह तक ये मामला पहुंचा दिया, कहा है कि भाई इनको संभालिए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। या तो इनको बाहर का रास्ता दिखाइए और नहीं तो अपनी ये मुंह बंद रखिए, चुप्पी साध के रहे। इनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं।
तो इस स्थिति में चिराग पासवान के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, और जिस प्रकार की वो भाषा शैली उनकी है वो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। चिराग पासवान को ये समझना पड़ेगा कि गठबंधन धर्म क्या होता है, चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे, वो आरजेडी के साथ चले जाए, प्रशांत किशोर के साथ चले जाए, लेकिन गठबंधन के प्रति वफादारी होनी चाहिए। ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं, और ये चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। अगर एनडीए उनका साथ छोड़ देती है तो प्रशांत किशोर के पास भी अगर जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि मोदी के आने के बाद से लेकर के अब तक रामविलास पासवान की पार्टी हमेशा एनडीए के साथ रही है। पहले वाजपेयी के टाइम में भी एक बार रहे थे, लेकिन फिर वो गोधरा वाले मुद्दे पर वो बाहर हो गए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार रहे। तो इस स्थिति में अगर आप देखें तो चिराग पासवान पर से लोगों का जो विश्वास बना हुआ है, और इस प्रकार से बिहार में फ्री की योजना शुरू हो गई है, उनको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, फायदे की कोई गुंजाइश उसमें मुझे नहीं लग रही है। तो अब देखना है कि चिराग पासवान की भाषा शैली बदलती है, मिजाज जो तल्ख तेवर है उसमें कुछ कमी आती है, या इसी प्रकार से बनी रहती है, और गठबंधन में इस प्रकार की अपनी हरकतों के से हरकत अगर करते रहे तो कितने दिनों तक बने रहते हैं, ये देखना होगा।